नमस्कार, आप देख रहे हैं कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब और एक बार स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ और मैथ में हम लोग मेंसुरेशन का एक पार्ट वाइज डिस्कशन चल रहा है हम लोग का, जिसमें हम लोगों ने आयत पढ़ लिया है, वर्ग पढ़ लिया है, वृत्त पढ़ लिया है, त्रिभुज पढ़ लिया है। और ये आपका जो वीडियो है इसमें समचतुर्भुज पढ़ेंगे, समलंब चतुर्भुज पढ़ेंगे और समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे। और इससे क्वेश्चन जितने भी बनते हैं और जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन या फिर छोटे लेवल के क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन बनते हैं आज हम उसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। और देखने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है दोस्त। तो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है समचतुर्भुज पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको पढ़ना है समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज कैसे होता है, और समचतुर्भुज आपका इस तरह से होता है। मतलब क्या होता है, एकदम वर्ग की तरह दिखता है, एकदम वर्ग की तरह दिखता है, बस खाली वर्ग में। और इसमें अंतर क्या है वो थोड़ा समझान लेते हैं। जैसे इसकी जो सारी भुजाएं हैं आपस में बराबर होती हैं, तो आप तो कहोगे भैया वर्ग की भुजा भी बराबर होती है, तो इसकी भुजा बराबर होती है, वर्ग की भुजा बराबर होती है, तो बात सही है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये होता है दोस्त कि इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण वो आपस में क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। जबकि वर्ग में क्या होता है, इसके सारे विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते भी हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा समचतुर्भुज। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं दोस्त समचतुर्भुज। क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्त, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस। क्या बोलते हैं इसको, RH रोम्बस, MBUS। इसको हम इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं और हिंदी में समचतुर्भुज बोलते हैं। अब इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसके क्वेश्चंस आएंगे क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन आएंगे और परिमाप से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपके, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आपके एग्जाम में आज मैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस कराऊंगा। तो देखते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल में से पहले इसकी कंडीशन क्या होती है दोस्त, तो इसकी जो कंडीशन होती है, इसकी भुजाएँ जो होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर मैं लिख दूं भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और इसके विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। क्या, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, नहीं होते हैं। तो अब जब इसकी जो भुजाएं बराबर होती हैं तो उस हिसाब से एक वर्ग की तरह दिख रहा है, कहीं ना कहीं जब भुजाएं बराबर है तो वर्ग की तरह दिखेगा। लेकिन इसका क्षेत्रफल क्या होता है, अगर इसमें आपसे क्षेत्रफल पूछता है तो आप लोगों ने वर्ग में जो क्षेत्रफल पढ़ा था आप लोगों ने, एक मैं यहाँ पर ऐसे जो वर्ग में क्षेत्रफल पढ़ा था आप लोगों ने, क्या पढ़ा था दोस्त कि भुजा का स्क्वायर या विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। क्या पढ़ा था आपने, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 पढ़ा था। विकर्ण है ना, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 ये आपने पढ़ा था, ये आपने वर्ग में पढ़ा था। और ये वर्ग की तरह जब भुजाएं बराबर हैं तो ये भी हमारा वही होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब भुजाएं बराबर हैं अगर हम भुजा का स्क्वायर ले लेंगे तो वर्ग में और समचतुर्भुज में, रोम्बस में कोई अंतर नहीं मिलेगा आपको। तो हम क्या करेंगे, इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल हम ले लेंगे दोस्त कि 1/2 गुणे। अब इसमें क्या आता है कि विकर्ण का स्क्वायर, उसकी विकर्ण जो है आपस में बराबर है तो विकर्ण का स्क्वायर कर लिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें ये वाला हमारा विकर्ण है, ये वाला विकर्ण है, लेकिन ये हमारा बराबर नहीं होता है। अगर हम इसको मान लें D1 तो इसको क्या मान लेंगे, D2 मानना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको डायगोनल फर्स्ट, इसको डायगोनल सेकंड मान लेते हैं। ठीक है ना, ये हमारा होता है क्षेत्रफल। अब इसको क्या करना है दोस्त, क्षेत्रफल का जो विकर्ण होता है उसी को हमको क्षेत्रफल मानना है। 1/2 गुणे विकर्ण फर्स्ट गुणे विकर्ण सेकंड। क्या कह सकते हैं इसको हम, विकर्ण सेकंड कह सकते हैं। ठीक है ना, या फिर कह सकते हैं हाफ D1 D2। ये हमारा बन जाएगा समचतुर्भुज का फार्मूला, जिसको क्षेत्रफल निकालना उसके लिए। अब इसमें क्या पूछता है, एक आपका पूछता है परिमाप। क्या पूछता है, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है दोस्त, परिमाप आपका सिंपल जानते हैं क्या होता है, भुजाओं का योग। मैंने कहा था कि चाहे जिसमें आए आपकी भुजाओं का योग ही होगा। ठीक है ना, तो इसमें जो आपका परिमाप होता है वो परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, परिमाप आपका होता है इसमें भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, ये आपका परिमाप होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समचतुर्भुज आपकी समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन को देखिए क्या है क्वेश्चन फटाफट लगा के बताइए क्या है क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा है किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है,
इसके विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। अब बताओ, इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, इसको ऐसे नहीं रहा हूँ। अब बताओ कि विकर्ण दिया हुआ है, क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, अब आपको आंसर बताना है, दूसरे विकर्ण की लंबाई बतानी है। तो बताओ आप लोग बता लोगे कि नहीं बता लोगे। फार्मूला आपको पता हो गया, सब कुछ आपको पता हो गया, तो आप बहुत आसानी से सारी चीज़ें बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एक किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर, दूसरे विकर्ण की लंबाई बतानी है। एक विकर्ण हमको दिया हुआ है, ठीक है ना, इसमें क्या दिया हुआ है, एक विकर्ण दिया हुआ है और एक जो है इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, मैं बता दूं आपको, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे विकर्ण फर्स्ट गुणे विकर्ण सेकंड। ये आपका तो फार्मूला होता है, इस फार्मूले को आप रट लो रामबाण की तरह, यही आपके काम आएगा। बाकी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 144 दिया हुआ है, और एक हमको विकर्ण भी दिया हुआ है कितना, 18 सेंटीमीटर। एक हमको विकर्ण दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, तो हमको दूसरा निकालना है दोस्त। तो यहाँ से क्या करेंगे, काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 9 18। अब देखो यहाँ पर D1 हमको निकालना है, तो 9 को हम इधर भेज देंगे। तो जब 9 को हम इधर भेजेंगे तो यहाँ बटे में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 144/9 और बराबर कर देंगे D2। ठीक है ना। तो अब ये बताओ किससे कटेगा, 9 1 कम 9, 9 से कट जाएगा, 9 1 कम 9 और 9 5 14, हाँ 9 6 54, 16 9 144। हमको D2 कितना मिल गया दोस्त, तो हमको D2 जो मिला वो कितना मिला, 16 सेंटीमीटर। बताओ समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ भी गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, इतना सिंपल क्वेश्चन कि मतलब आप इसको ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, है ना, इसको आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है वो आप देख लीजिए फटाफट, कुछ नहीं करना है। दिया क्या क्या दिया हुआ है, कह रहा है एक समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। अब हमने बना लिया दोस्त ऐसे समचतुर्भुज, ठीक है, हमने बना लिया ऐसे समचतुर्भुज, ठीक है। चलिए समचतुर्भुज बन गया हमारा, ये ऐसे इस तरह से बन गया, आपको दिखाई पड़ रहा हो। कह रहा है एक भुजा 5 सेंटीमीटर है और एक जो विकर्ण है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, क्षेत्रफल बताना है। अच्छा बताओ क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, क्षेत्रफल जो हमारा होता है 1/2 D1 D2। तो हमको भुजा पता है और एक पता है, दूसरा नहीं पता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अच्छा आप देखो कि इसमें चाहे जो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, और ये पूरा हमारा कितना है, 8 है। अब देखो यहाँ से हमको अगर बात करें तो ये एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ध्यान से देखना, ये इतना पूरा एक त्रिभुज बन रहा है। और अगर ये जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक, ये जो पूरा है ये 8 दिया है, और ये जो विकर्ण है आधा आधा बराबर भागों में बांटेगा, आधा आधा करेगा, तो ये बताओ ये हमारा 4 होगा और ये हमारा 4 होगा कि नहीं होगा, ये हमारा इतना 4 हो जाएगा और इतना 4 हो जाएगा। अब आपको मैंने ट्रिपलेट फॉर्मेट बताया था कि किसी त्रिभुज की अगर 2 भुजाएं या विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण 5 है, या कोई भुजा 2 भुजा दी हुई, तीसरी भुजा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, या फिर आप ऐसे ही ट्रिपलेट फॉर्मेट से कि यहाँ पर 4 है तो ये 3 होगा और ये 5 होगा, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। अच्छा बताओ इतना ये 3 है तो ये भी 3 होगा कि नहीं होगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये 4 4 और ये 3 3। अगर हम बात करें कि ये पूरा 8 और ये पूरा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कैसे, 3 ये और 3 ये 6 हो जाएगा। और अगर आपको नहीं आता है तो पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ठीक है, निकाल सकते हो। कर्ण का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर 25 बराबर आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर तो नहीं पता लेकिन आधार का पता है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 हो जाएगा। अब देखो 25 में से 16 को हम इधर भेजेंगे तो जाएगा 25 माइनस 16 बराबर 9 बराबर लंब का स्क्वायर। ये लंब का स्क्वायर हम कह सकते हैं कितना, लंब बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका लंब 3 आ गया, देखो ओरली 3 आ गया। आप इसको 3 4 5 से रट भी सकते हो। अब हमको निकालना है क्षेत्रफल दोस्त, तो 1/2 D1 कितना हो जाएगा, 4 और 4 कितना है, 8 हो जाएगा, 8 तो दिया ही है। D2 कितना हो जाएगा, 3 ये है तो 3 ये भी होगा, 3 3 6 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर।
उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है तथा छोटा विकर्ण 10 मीटर है। एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है तथा छोटा विकर्ण 10 मीटर है, तब सब मीटर में दिया हुआ है। तो आपको बताना क्या है कि इसके बड़े विकर्ण की लंबाई क्या होगी। कितना सिंपल दिया हुआ है बताओ, परिमाप दिया हुआ है, एक भुजा दिया हुआ है, तो बताओ आसानी से निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं, है ना। अब एक निकालना क्या कह रहा है कि देखो सिंपल है, परिमाप कितना दिया हुआ है आपका, परिमाप परिमाप 52 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। समचतुर्भुज का परिमाप यहाँ पर हमने बना दिया ऐसे। परिमाप क्या होता है दोस्त, भुजाओं का योग। भुजाओं का योग, इसका एक विकर्ण भी दिया हुआ है। भुजाओं का योग कितना है, 52 है। भुजा कितनी है, 4, तो 13 चौक को 52। यानी कि जो हमको साइड मिल गया, जो हमको ये मिल गया किनारा, भुजा मिल गई, वो कितनी मिल गई दोस्त, तो वो मिल गई 13 चौक को 52, ठीक है ना, 13 मिल गया। अब कह रहा है कि इसकी समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है तथा छोटा विकर्ण 10 मीटर है। इसके बड़े विकर्ण की लंबाई क्या होगी, इसके बड़े विकर्ण की लंबाई क्या होगी। कितना आसान है बताओ, यहाँ पर एक छोटा मान लेते हैं, ये 10 दे दिया है, ठीक है ना, ये पूरा 10 दे दिया है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, ये 13 है और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5 और ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा। इसको इधर ही लिखते हैं ऊपर, ये 5 5 तभी तो होगा ना। अच्छा, ये एक ट्रिपलेट मैंने आप लोग को बताया था पिछले वीडियो में, आप आयत वाले में देख लेंगे या फिर पिछले त्रिभुज वाले में भी देख लेंगे, तो मैंने लिखवाया भी है। तो ये 13 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 13 12 5 का एक बनता है। कैसे, कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। चेक करने के लिए आपके लिए सबसे 13 का स्क्वायर 169 होता है बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, है ना। तो 169 इक्वल टू 4 5 9 4 2 6 और 1 169 बराबर है ना, मतलब हो गया है, ठीक है। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो बताओ कितना हो जाएगा। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2, छोटा विकर्ण D1 दे दिया है मतलब 10 और D2 कितना दिया है दोस्त, देखो 12 इतना है और 12 इतना है, कितना हो जाएगा 24। ये हो जाएगा हमारा 24, काटेंगे हम 2 से, तो ये हो जाएगा 12 12 दाहिया 120 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आंसर, ठीक है। 120 मीटर स्क्वायर ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा, ठीक। चलिए, पूछा है, सॉरी, ये आपका दोस्त क्षेत्रफल तो 120 मीटर स्क्वायर है पूछा है, लेकिन पूछा है क्या इसमें, इसके बड़े विकर्ण की लंबाई पूछी है। इसके बड़े विकर्ण की लंबाई कितना पूछा है, 12 12 24 तो है ही है यार, सिंपल सा पता हो गया आपको। इसके बड़े विकर्ण की लंबाई कितना, 24, विकर्ण की लंबाई 12 और ये 12। बड़े विकर्ण की लंबाई भाई आप सबको पता हो गया है, ओरली एकदम, बड़े विकर्ण की लंबाई कितना हो जाएगा, 24 मीटर, ठीक है ना। अगर आपसे पूछता है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 120 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। कुछ भी आपसे पूछा बता लोगे, एकदम ओरली बता लोगे, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन समचतुर्भुज का एक और क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का विकर्ण दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का कितने गुना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है बताओ, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसको भी आप लोग फटाफट ट्राई करो और बताओ क्या होगा आंसर इसका। फटाफट ट्राई करिए और बताइए भाई इसका जो आंसर होगा। चलिए, कह रहा है एक समचतुर्भुज का विकर्ण दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का कितना गुना होगा। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का कितने गुना होगा। यानी कि एक समचतुर्भुज ऐसे हमने बना दिया, समचतुर्भुज बना दिया, यहाँ पर हमने विकर्ण भी बना दिया ऐसे, ठीक है, बन गया है। अब देखो कह रहा है कि एक जो क्षेत्रफल है एक समचतुर्भुज का विकर्ण दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है। मतलब कि अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं 10, एक मतलब बड़ा विकर्ण 10 होगा तो छोटा विकर्ण 8 होगा। 10 का 80% कितना होता है, 8 होता है। अगर बड़ा विकर्ण हम मानते हैं 100 तो छोटा विकर्ण कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अगर हम बड़ा विकर्ण मानते हैं 50
तो छोटा विकर्ण कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगर हम बड़ा विकर्ण मानते हैं, बड़ा विकर्ण कितना मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, आप जो चाहो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपका आंसर कितना आएगा, उतना ही आएगा जो आपका इसमें दिया हुआ है, मतलब बड़े विकर्ण के वर्ग का कितने गुना है, क्यों उतना ही आएगा। जो इसमें आएगा वही इसमें भी आएगा, वही इसमें भी आएगा, ठीक है। क्योंकि ये हमारा 80% है और ये हमारा कितना है, ये हमारा 100% है। ये हमारा 100% है और ये हमारा 80% है, ठीक है। तो इस तरह से है आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। चाहे जो मान लो 100 मान लेंगे तो कैलकुलेशन बड़ा थोड़ा सा हो जाएगा, 50 मान लेंगे तब भी कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 10 मानते हैं में भी कैलकुलेशन छोटा होगा। फिर कह रहा है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का कितना गुना है। अब बताओ कि यहाँ पर निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बटे बड़े विकर्ण का वर्ग, बटे बड़े विकर्ण का वर्ग। अच्छा, बटा निकालना है तो मतलब कितना गुना निकालने का मतलब आप समझो कैसे निकालते हैं। जैसे कह सकते हैं 2 8 का कितना, 8 2 का कितना गुना है, तो 8 में हम 2 का भाग दे देंगे तो बताओ कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। कह रहा है 20 5 का कितना गुना है, तो 20 में क्या करेंगे हम 5 का भाग दे देंगे, 4 गुना हो जाएगा। जैसे कह रहा है 30 6 का कितना गुना है ना, 30 जो है 6 का कितना गुना है, तो 6 का 6 5 30 ऐसे हो जाएगा। पूछ रहा है 100 जो है 10 का कितना गुना है, तो कितना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारे बीच शिवदत्त सर उपस्थित हैं। शिवदत्त सर आइए, शिवदत्त सर आइए, थोड़ा सा बच्चों को कुछ मोटिवेट कर दीजिए भाई, बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं। आ जाइए सर, आइए 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 आइए, लाइव क्लास नहीं चल रहा, आ जाइए आ जाइए। नहीं नहीं, आइए आइए आइए, चलिए ठीक है। थोड़ा सा वो मतलब मोबाइल में बिजी हैं अपने, ये कटेगा नहीं भाई, कटेगा नहीं, जान लीजिए। और बाकी सारी टीम बैठी है, सिद्धू सर भी अभी आ रहे हैं जस्ट, अभी हमारे बाद इनका क्लास होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा वो अपना प्रिपेयर हो रहे हैं, कैसे तैयार किया जाए, कैसे पढ़ाया जाए। आप लोग जान लो कि ऑनलाइन क्लास लेने में वाकई बहुत मेहनत पड़ती है, क्योंकि इसमें बहुत सोच समझकर, बहुत ही मतलब एकदम आराम से बोलना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा सा अंदर डर होता है कि इसको पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया देखेगी, तो मतलब एक तरह से जितना बेहतर से बेहतर कोशिश करूं दे सकूं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा होता है हम लोग के साथ, खैर कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छा भी लग रहा होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइबर बढ़वा दो तो लाइव क्लास भी हम लोग ले सकेंगे। जब लाइव क्लास लेंगे तो फिर जान लीजिए कहीं कोई कमी नहीं है, क्योंकि इधर से हम गलती करेंगे तो उधर से आप हमको बताओगे, है ना। चलिए, ये क्या था, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बटे बड़े विकर्ण का क्षेत्रफल। बटे में हमने क्यों लिया, क्योंकि गुना बताना है। गुना कैसे निकला मैंने बताया कि अगर पूछता है 40 10 का कितने गुना है, 10 चौक 40, 50 5 का कितने गुना है, 5 दाई 50 10 गुना है। इस तरह से क्या होगा, हम चीज़ों को बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहे हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, 1/2 गुणे बड़े भी एक पहले विकर्ण का पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण कितना दिया है, अगर हम इसको मान लेते हैं 10, इसको मान लेते हैं 10, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8। तो 1/2 गुणे 10 गुणे 8 हो जाएगा। बड़े विकर्ण का वर्ग, बड़े विकर्ण का वर्ग मतलब 10 गुणे 10। अच्छा, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, 2 से खत्म हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 5 10, कितना हो जाएगा 10 दोस्त, 2/5 गुना, 2/5 गुना आपका आंसर हो जाएगा। आपकी बात समझ में आ रही है, आपको बात समझ में आ रही है, आपकी बात मुझे समझ में आ रही है, लेकिन मेरी बात शायद आपको समझ में नहीं आ रही है। एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। अब हम आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मतलब थोड़ा सा इसमें और प्रैक्टिस करिए। जो भी क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं आप कमेंट बॉक्स में करिए, पूछिए, और आपको आंसर मिलेगा पक्का, विद सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। बस आप एक बार प्रयास तो करो यार। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं समलंब चतुर्भुज की तरफ। तो दोस्त आपको बता दूं कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है, उसको थोड़ा सा आप देख लेते हैं। समलंब चतुर्भुज, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ट्राइपेजियम, क्या बोलते हैं, ट्राइपेजियम बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताओ क्या क्या होता है। तब तक मैं चित्र बना देता हूँ यहाँ पर। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ठीक, कुछ ऐसे होता है। समलंब, समलंब मतलब क्या होता है, समलंब जो लंबाई होती है, सम मतलब समान लंबाई का, है ना। जैसे अब आप कहो कि जितना ये होगा
इतना हमारा ये होगा। ठीक है, इस तरह से हमारी चीज़ें होती हैं समलंब चतुर्भुज में। इसका एक तरीका और क्या, एक चीज़ और क्या होता है कि मतलब ये और ये दोनों क्या होते हैं, आपस में समांतर होते हैं। मतलब समांतर मतलब क्या होता है कि एक आप ट्रेन की पटरी समझ सकते हैं, ट्रेन की पटरी कह सकते हैं कि मतलब कभी आपस में मिलेंगी नहीं, है ना, लेकिन जाएंगी, जहाँ तक जाएंगी तहाँ तक साथ साथ जाएंगी। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं कि इनके बीच की जो दूरी होती है, इनके बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। चाहे आप यहाँ की बात करें, चाहे आप यहाँ की बात करें, चाहे यहाँ की, चाहे यहाँ की बात करें, इक्वल दूरी होती है इसकी। तो ये होता है हमारा क्या, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्त, तो ट्राइपेजियम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्राइपेजियम। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है ना, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं बचपन में डॉक्टर बनने वाला था लेकिन गलती से मास्टर बन गया, इसलिए थोड़ा सा ये हो सकता है, मतलब राइटिंग थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। ट्राइपेजियम, ये यहाँ पर ये रहेगा ट्राइपेजियम। ठीक है ना, समलंब चतुर्भुज। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल निकालना है। आप क्षेत्रफल बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। आपको खाली अगर इसका परिमाप पूछता है तो परिमाप आपको पता ही है क्या होता है, परिमाप होता है भुजाओं का योग। क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए कि हमको जो पता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये तो होता ही होता है। लेकिन अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये तो दूसरा है और ये दूसरा है, और ये दोनों दूसरे दूसरे होते हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब जो होता है ये थोड़ा सा दूसरा दूसरा होता है ना, लंबाई चौड़ाई इसकी अलग अलग होती है। तो हम क्या करते हैं, एक इसमें होता है जो ये समांतर भुजाएं हैं, ये जो भुजाएं हैं, जैसे मान लेते हैं इसका हो गया 2 और इसका हो गया 4, है ना, तो हम क्या करेंगे 2 + 4/2 को जोड़ करके एक इक्वल लंबाई मान लेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 3 × 4 = 6, 2 × 3 = 6, है ना, 3 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर आ गया 11 आ गया, ठीक है ना, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 11 आ गया, तो 5 + 11 = 16/2 मतलब 8 हो जाएगा। ये हम क्या मान लेंगे, इन दोनों का मतलब एक औसत लंबाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, औसत लंबाई मान लेते हैं। और इसके जो दूसरी चीज़ होती है हमारी औसत लंबाई, ये हो गई, और इसका मान लेते हैं समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। क्या मानेंगे, समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। आप उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। कैसे समझना है दोस्त, फिर से मैं बता दूं आपको, है ना। क्षेत्रफल क्या होता है आपका, जैसे इन दोनों भुजाएं, जो ये समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाओं को जोड़ लेंगे। अगर जैसे कि अगर मैं आपको ऐसे समझा दूं कि जैसे मान लेते हैं, ठीक है ना, ये दे दिया है 3 और ये दे दिया है 4, है ना, और एक समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी ये जो दे दिया है, मान लेते दे दिया 5, तो आपका आंसर कैसे आएगा, 4 3 7/2 कर लेंगे। 7/2 का मतलब 3.5, और गुणे क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। 5 5 25 के 5, 5 3 15 2 17, 17.5 इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। एक दो मैं और आपको समझा देता हूँ, तब मैं सूत्र लिखूंगा। ऐसे मैं सूत्र लिखूंगा तो आपको बहुत बड़े लग जाएंगे, है ना। जैसे दे दिया, यहाँ पर दे दिया 4 और यहाँ पर दे दिया 6, ठीक है, और समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी दे दिया, ये दे दिया 8, तो 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10। 10 का आधा लेंगे 5, और 5 गुणे क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। 5 गुणे 8, 8 5 40, जो भी है मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अब ये दिखने में आसान, मतलब आप लोग थोड़ा सा, अगर मैं फार्मूला लिखूंगा तो आप लोगों को थोड़ा टफ लगेगा, है ना, तो टफ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसे बता दिया है और इस तरह से आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं फार्मूला कहिए तो लिख दूं भाई, कहिए तो ना लिखूं, खैर फार्मूला तो लिखना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप लोग के दिमाग में ही है फार्मूला, भैया फार्मूला। लेकिन आप लोग जानो कि ये फार्मूला तो है ही है, साथ में आपका बेसिक कंसेप्ट भी है भैया। क्या है, साथ में बेसिक कंसेप्ट भी है, ठीक है ना। बेसिक कंसेप्ट क्या, क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं के योग का आधा, है ना, कह सकता हूं यहां पर समांतर भुजाओं का योग बटे 2 कर देंगे, और गुणे कर देंगे क्या, समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। ये जो है, अगर ये देखो, ये तो हमारी बीच की लंबवत दूरी तो है नहीं, लंबवत दूरी का मतलब ये दूरी अलग है, ये दूरी अलग हो सकती है। लेकिन मैं क्या करूंगा कि अगर इनके बीच की जो ये दूरी होगी, यही दूरी हमारी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी हो जाएगी, है ना। तो कह सकते हैं हम इसका समांतर भुजाओं का योग का आधा गुणे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर
भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, क्या लंबवत, लंबवत मतलब 90 डिग्री, लंबवत दूरी है ना, समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। ये थोड़ा सा टफ लग रहा है, मतलब क्या है, क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग बटे 2 गुणे समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। ये आपका फार्मूला होता है। आप इसको चाहो तो आसानी से नोट भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, या तो मैंने आपको ओरली बता दिया क्या करना है, इन दोनों जोड़ के आधा करना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 8 दे दिया, यहाँ पर दे दिया 12 दे दिया, है ना, और लंबवत दूरी कितना दे दिया, मान लेते हैं 10 दे दिया, ठीक है ना। तो 8 12 8 20, 20 का आधा 10, 10 और गुणे मतलब लंबवत दूरी 10। देखो कितना 10 दही 100। ये आसान है। ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या मैंने ब्रॉड बता दिया, लेकिन आपको एकदम भी भौचक नहीं खाना है कि ये इतना बड़ा फार्मूला कहाँ से आ गया यार, नींद आ जाएगी मेरे भाई, ऐसा नहीं है ना। एकदम देखिए कितना है, 10 गुणे 10 बटे 100, 10 गुणे 10 बराबर 100, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया है। तो लाइक कमेंट शेयर ठोको ताली फटाफट, ठीक है। सिद्धू पाजी के मतलब सिद्धू नवजोत सिंह सिद्धू आप जानते ही होंगे, एक हमारे भी हैं शिवदत्त सर, जिनको हम लोग प्यार से सिद्धू बुलाते हैं, है ना। तो ठोको ताली नहीं, ठोको लाइक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समलंब चतुर्भुज, ये कौन सा था, हाँ समलंब चतुर्भुज था ना, हाँ। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 1.5 मीटर तथा 2.5 मीटर लंबी हैं तथा इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 6.5 मीटर है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आपको एकदम टुच्चों वाला क्वेश्चन लगना चाहिए, क्योंकि आप एकदम जबरदस्त तरीके से समझ चुके हैं, ठीक है। तो टुच्चों वाला क्वेश्चन कैसे होगा मेरे भाई, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 1.5 मीटर तथा 2.5 मीटर है। समलंब चतुर्भुज ऐसे मान लेते हैं, बना दिया हमने, ठीक है ना, ऐसे बन गया। एक है 1.5 मीटर और एक है 2.5 मीटर, ठीक है। एक है 1.5, एक है 2.5। फिर कह रहा है तथा इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 6.5 मीटर है। इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 6.5 मीटर है। अब बताओ क्षेत्रफल कौन नहीं बता लेगा भाई। अब सूत्र लिखूंगा तो लंबा हो जाएगा। क्या करना है आपको, सिंपल, ये एसएससी सीरियल का क्वेश्चन है। क्या करना है, 1.5 प्लस 1.5 प्लस 2.5 अपान 2 इंटू 6.5, है ना। तो 2.5 और 1.5 कितना होता है भाई, 2.5 और आधा कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 4/2 का मतलब 2। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 4/2 गुणे 6.5, ये काटेंगे हो जाएगा 2, यानी कि आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, जान लीजिए 2 गुणे 6.5 और 6, 2 5 10 के 0, 2 6 12 और 1 13 मीटर आपका क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इससे आसान क्वेश्चन और क्या आएगा है। इन सब क्वेश्चन को तो आलिया भट्ट भी कर लेगी, आप तो खैर फिर भी आलिया भट्ट से अच्छे हो, है ना। चलिए एक ऐसे क्वेश्चन है जो कि एकदम चुटकियों में सॉल्व होते हैं, लेकिन दिखने में बहुत बड़े दिखते हैं, है ना। जैसे होता है राक्षस होता है खूब बहुत बड़ा, लेकिन उसको राम जी एक तीर मारते हैं तो समाप्त हो जाता है फटाक से। चलिए ऐसे ही है कुछ। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है तथा इनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, अच्छा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा कौन सी होगी। अब आपको एकदम ओरली क्वेश्चन बता देना है, इससे आसान कोई क्वेश्चन है नहीं, ठीक है ना। चलिए पहले हमको क्या करना है, पहले हमको तो बनाना है एक चित्र, और चित्र के बाद करना है क्वेश्चन का काम तमाम, है ना। क्वेश्चन को करना है जल्दी से शहीद, ताकि अगले क्वेश्चन को टारगेट हम लोग कर सकें, ठीक है। तो चलिए शहीद कैसे करते हैं ये सब देखा जा रहा है। मैंने बना दिया चित्र दोस्त ऐसे आपका, ठीक, कुछ ऐसे बनेगा, है ना। और एक मान लेते हैं ये छोटा है, तो 3 रेशियो जो है भुजाओं का अनुपात जो है आपका कितना दिया है, अनुपात कितना दिया है 3:5, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। ये रेशियो में है, ये क्या है, ये आपका रेशियो में है 3 रेशियो और ये हो जाएगा 5 रेशियो, ठीक है। बीच की लंबवत दूरी नहीं पता है, इसको भी निकालना है,
ठीक है ना। क्या कर रहा है कि हाँ ठीक नहीं, बीच की लंबवत दूरी दिया है भाई 12 सेंटीमीटर दिया है। ये कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है। क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, तो आपका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे d1, है ना, सॉरी 1/2 मैं ला रहा हूँ, फर्जी मिला रहा हूँ। क्षेत्रफल क्या होता है इसका कि समांतर भुजाओं का योग बटे 2 गुणे समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा 3r प्लस 5r अपान 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है ना। क्षेत्रफल भी आपका इसमें शायद दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 384। क्षेत्रफल कर लेंगे हम 384 बराबर 5 3 8 रेशियो बराबर बटे 2 गुणे 12 कर देंगे भैया, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 12 से काटेंगे तो 12 से बराबर बराबर है तो कट जाएगा भाई, ठीक है ना। 12 है, 12 1 कम 12, 12 से काटेंगे क्या, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 दिया 36, 12 दूनी 24, 4 1 कम 4, 4 8 32। कमाल हो गया भाई, कमाल कमाल हो गया, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा ये हो जाएगा r बराबर, जो इधर r बचा है और इधर हो गया 8। अब देखो यहाँ पर भाई, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर भी r है तो कह सकते हैं 3r का मतलब 3 गुणे 8 बराबर हो जाएगा 24, और 5r है तो यहाँ पर कह सकते हैं 5 गुणे 8 बराबर 5 8 40। ये हो जाएगा 24, हाँ 5 गुणे 8 है मतलब 3x 5x, ठीक है, वेरी गुड। तो समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा आपको बतानी है भैया, तो आप बता दो कि एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, ये 40 है और ये 24 है, छोटा कौन हुआ छोटा, 24 वाला हुआ ना, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा दोस्त वो हो जाएगा 24। उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतरीन तरीके समझ में आया होगा आपको। चलिए अब थोड़ा सा हम समझते हैं अगला जो होगा टॉपिक, वो होगा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वो आप ही बताएंगे। समांतर चतुर्भुज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भैया बता दो फटाफट, तब तक कमेंट बॉक्स कर दिया करो यार, आप लोग तो कमेंट ही नहीं करते हो, है ना। चलिए क्या पढ़ेंगे हम लोग समांतर चतुर्भुज, है ना, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो बोलते हैं पैरेललोग्राम। इसको रटने में हमको आसानी होती है क्योंकि पैर जो है पैर ले लो ग्राम प्रधान जी, है ना, इस तरह से रट लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो क्या होता है समांतर चतुर्भुज में दोस्त आपकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, वो होती है बराबर। तो आप तो कहोगे भैया तो ऐसा आयत में भी होता है ना। आपने तो हमको धर्म संकट में डाल दिया कि आपने गुरुजी आयत में तो पढ़ाया था कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो बताओ कहाँ है इसमें भी बराबर कह रहे हो। अब बराबर है तो फिर ये आयत क्यों नहीं है, बड़ा कष्ट दे दिया आपने, है ना। खैर कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर दोस्त आपका बता दें कि ये आमने सामने की भुजा तो बराबर होती है, लेकिन इसके जो कोण होते हैं वो आपके 90 डिग्री कभी नहीं होते हैं। क्या होते हैं, 90 से कम होंगे या तो 90 से ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। तथा ये क्या होती हैं कि आमने सामने की भुजाएं, जैसे ये आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं ये बराबर तो होती हैं, साथ में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। क्या होती हैं, समांतर। मतलब आमने, मैं लिखता जा रहा हूँ आप लोग के नोट्स के लिए भी, आमने सामने की भुजा बराबर तथा समांतर होती हैं, ठीक है ना। आमने सामने की भुजा बराबर तथा समांतर होती हैं। अब बताओ बच्चा लोग कि इतनी चीज़ आपकी समझ में आए कि नहीं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा यार। अब मैं वही चीज़ बार बार बोलूँगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा ना, तो आप समझ जाओ बस। अब क्या होता है दोस्त कि हम लोगों ने पढ़ा था आयत में लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना। अब देखो ये भी हमारा त्रिभुज है, बन जा रहा है ना। अब कहोगे कि आयत कैसे नहीं है, कि मतलब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो बताओ मेरे भैया कि ये हमारा त्रिभुज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये भी त्रिभुज हो रहा है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो सकती हैं, बिल्कुल अलग है। देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो भी समबाहु त्रिभुज है कह सकते हैं। अब इसमें हाइट भी हमको अगर मिल जाए तो काम हो अच्छा से हो जाएगा, है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है मेरे भाई वो क्या होता है, आप लोग समझो थोड़ा सा।
क्षेत्रफल होता है इसमें, इसके जो ये भुजाएं समांतर होती हैं ना, जैसे सेम वही हो गया कि ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी बराबर होगी, और भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। जितना लंबाई, जितना मतलब जिस रेखा में ये जाएगी उसी रेखा में ये भी जाएगी, जिस सीधे रेखा में ये जाएगी उसी रेखा में ये जाएंगी। रेखाएं कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी, और जब रेखा कभी आपस में नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा, रेखा रेखा रेखा। रेखा मैम को जानते हो आप लोग हैं, उम्मीद करता हूँ जानते होगे रेखा मैम। खैर एक सर रेखा मैम, तो रेखा तो है ना, एक्ट्रेस है रेखा ना, क्या नाम उनका, रेखा जी, रेखा भारद्वाज। हाँ, रेखा भारद्वाज एक्ट्रेस है, सिंगर हैं, सिंगर जो भी हैं सिंगर है। आज तक उनका भी लाइन क्लियर नहीं हुआ, जान लो आप लोग, ठीक है। देखो ऐसे ये गया, ये गया, कभी मिलेगा नहीं आपस में, ठीक है। तो कभी मिलेगा नहीं तो समझ लो क्या हो सकता है, बेचारे सब रह जाएंगे ऐसे ही। खैर हम थे कहाँ पर, हम थे भैया क्षेत्रफल पर थे। तो क्षेत्रफल क्या होता है कि इसका जो क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई तो ही होता है, मैंने बताया। तो इसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई नहीं होता, इसमें बेस और हाइट होती है। क्या होता है, बेस इंटू हाइट, HIGHT। हाइट कौन सा होगा दोस्त, ये आपकी हाइट नहीं होगी, हाइट यहाँ पे इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी होगी हाइट, ठीक है ना, ये ध्यान देना आप लोग, ठीक है। चलिए, बेस इंटू हाइट, या फिर कह सकते हैं आधार गुणे ऊंचाई। क्या, आधार गुणे ऊंचाई। थोड़ा सा आप लोग भी ऊंचाइयों का ध्यान रखो, पोजीशन का, है ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो ठोको लाइक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, फटाफट क्वेश्चन लगाओ आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन, आप लोग का दिमाग कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ, नौकरी ले लो ताकि हमारा भी हो कुछ है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 18 मीटर है तथा इस भुजा की विपरीत भुजा से दूरी इस भुजा की विपरीत भुजा की दूरी 8 मीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब मैंने आपको बताया भैया कि ये आपका समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। अब ये आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, इसमें एक भुजा दिया है 8, तो ये भी 8 हो जाएगा। विपरीत मतलब कि अगर ये इस तरह से है तो विपरीत क्या होगा, इस तरह से होगा। और लंबवत दूरी कितनी दी हुई है दोस्त, लंबवत दूरी दी हुई है 8 मीटर, सॉरी लंबवत दूरी, अच्छा ये 18 है भाई, ये 18 मीटर और 18 मीटर और ये 8 मीटर, ठीक है ना, ये 8 मीटर दिया हुआ है। फिर क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, कितना बताओ, बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्षेत्रफल जो होता है भैया, आप ओरली बता सकते हो इसको, 18 कितना होता है, 44 होता है ना। बेस यानी कि आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। अब बताओ इस क्वेश्चन को कौन नहीं सॉल्व कर पाएगा। 18 गुणे 8, 18 8 144, 144 हैं, बताओ 18 8 144 हो जाएगा, हर कोई कर लेगा सॉल्व, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं क्रमशः 30 मीटर व 14 मीटर हैं, 14 मीटर लंबी हैं तथा इन भुजाओं के शीर्ष को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 40 मीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब थोड़ा सा इसमें क्या है, आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा बस दिमाग लगा लो। दरोगा का क्वेश्चन है, दरोगा बन जाओगे, है ना। दिमाग लगाओ दरोगा बन जाओ, बस सिंपल सा हम लोग का, दिमाग लगाओ दरोगा बन जाओ, स्लोगन हो गया तो हैं। चलिए स्लोगन हो गया ना सर, ये दिमाग लगाओ दरोगा बन जाओ। एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं क्रमशः 30 मीटर व 14 मीटर लंबी हैं। चतुर्भुज कैसा है भाई, चतुर्भुज जो है आपका समांतर है ना। एक है 30 मीटर और एक है 14 मीटर, एक है 30 मीटर व दूसरा है 14 मीटर तथा इन भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 40 मीटर है। कमाल कर दिया, ये है 30 और ये है 14 और ये कितना हो जाएगा दोस्त, 40 मीटर, 40 मीटर, कमाल हो गया। तो फिर कह रहा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब इसमें लंबाई चौड़ाई तो दी नहीं हुई है, यहाँ पर केवल लंबाई मतलब तीनों अलग अलग हो गया है, ये 30 हो गया, 14 है तो ठीक है, लेकिन ये लंबवत दूरी नहीं दिया है।
दोस्त लंबवत दूरी नहीं दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत हो सकता था तब जब मैं नहीं होता, अब मैं हूं तो काहे का दिक्कत भाई है, हूं ना मैं, परेशान काहे हो आप। अच्छा देखो इसमें एक समांतर चतुर्भुज है, अब समांतर चतुर्भुज है तो बताओ एक ये और एक यहाँ पर देखो ऐसे ओरली देखो तो एक त्रिभुज ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये 30 और ये 14 और ये 40, फिर ये कितना हो रहा है, एक 30 ये 14 और ये 30 और ये 40, यानी कि दो त्रिभुज हमको दिख रहा है। इसमें क्या दिख रहा है, दो त्रिभुज दिख रहा है, और दो त्रिभुज जब दिख रहा है इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एक त्रिभुज का 2 गुना क्षेत्रफल निकाल लेंगे भैया, हो जाएगा काम खत्म बस। कैसे, अब त्रिभुज देखो मान लेते हैं इसको हमने मान लिया ए बी सी और डी, ए बी डी बी सी डी, कुछ भी कह दो अपना ए। अब त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज कौन सा, बी सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी। देखो एक त्रिभुज हमारा ये हो रहा है और दूसरा त्रिभुज हमारा ये हो रहा है, इन दोनों त्रिभुजों का आपको क्षेत्रफल बताना है, इन दोनों त्रिभुजों का आपको क्षेत्रफल बताना है। अब इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा एक चीज आप देखो कि जब भुजाएं समान हैं तो एक ही त्रिभुज 2 बार दे दिया है, तो 2 बार दे दिया है मतलब कि दोनों त्रिभुज, अब यहाँ पर एक आप कंडीशन कह सकते हैं कि त्रिभुज जो है दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ए बी डी बराबर त्रिभुज बी सी डी। तो अब इसके बराबर दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज का 2 गुना, है ना, कोई भी त्रिभुज त्रिभुज क्या है आपका, ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल का 2 गुना। अब त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल जब भुजाएं अलग अलग हैं दोस्त, तो मैंने आपको त्रिभुज में बताया था कि जब आपका कोई फार्मूला, मतलब ये क्या हो गया, विषमबाहु त्रिभुज हो गया, और जब विषमबाहु त्रिभुज की कंडीशन आती है तो उसमें केवल एक ही फार्मूला काम करता है, अपना हीरो वाला, जो हर जगह सेट हो जाता है, ठीक है ना। तो हीरो वाला फार्मूला काम करेगा दोस्त। तो हीरो वाला फार्मूला फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि हीरो फार्मूला क्या होता है त्रिभुज के लिए, वो आप देख लो। हीरो फार्मूला रूट में s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। कमाल हो गया तो है। अब कंडीशन आती है कि ये s क्या होता है, तो यस आपका होता है मित्र, जो s होता है वो होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी परिमाप का आधा। तीनों भुजाएं कौन सी, a प्लस बी प्लस सी अपान 2, है ना। तीनों भुजाएं मान लेते हैं कि एक ये भुजा और एक भुजा, एक ये और एक ये, तीनों भुजाओं, ठीक है ना। अब फार्मूला, अब हमको निकालना है पहले क्या है, पहले तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाएं 30 40 14 है ना, तो ये हो जाएगा 30 धन 40 धन 14 बटे 2। तो s बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 40 30 70 10 80 4 84, 84 बटे 2, और 84 बटे 2 का मतलब आता है 42 9 84, कितना हो जाएगा 42 42। ये हमको मिल गया s। क्षेत्रफल निकालना है दोस्त, तो क्षेत्रफल क्या कर देंगे हम, s इंटू एस माइनस एस का मतलब कितना 42, और यहाँ 42 माइनस ए कोई मान लो, ये मान लेते हैं ए मान लेते हैं बी और ये मान लेते हैं सी, है ना, ए बी और सी कोई मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ए हमारा कितना है, 42 में से ए है 30 घटा देंगे, दूसरा 42 में से बी कितना है 40 घटा देंगे, और 42 में से कितना घटा देंगे 14। कमाल हो गया तो भाई, इतना आसानी से आ गया कैसे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देखो कितना आसानी से, और क्या कर देंगे हम, इससे आसान कुछ भी नहीं है। 42 तो गुणा रहेगा ही रहेगा, गुणे 42 में से 30 घटाएंगे तो 30 10 40 2 42 यानी 12 हो जाएगा। 42 में से 40 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, फिर 42 में से 14 घटाएंगे, 14 6 20 20 40 2 42 यानी कि 28 हो जाएगा, है ना, 28 हो जाएगा। अब देखो भैया गुणा पहाड़ा तो कर सकते हो, या फिर मैं ऐसे ही कर सकते हो, करड़ी से बाहर निकालना है आपको, है ना। तो ये देखो 42 है, तो इसमें बताओ कितना कर दें हम, बाहर आ जाएगा 7 छक 42 7 चौक 28, ठीक, वेरी गुड, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, अब गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ऐसे ही रहने देते हैं, देखो 4 है, इसका हम कर देंगे 4 गुणे 3, ठीक है। यहाँ 2 है, गुणे 2 और गुणे 7 गुणे 4, ठीक है। फिर गुणे, तो 7 गुणे 6 कर देंगे यहाँ पर, 7 गुणे 6, और 6 को थोड़ा सा देखें तो 2 गुणे 3 कर सकते हैं, 7 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है, दिख रहा होगा स्क्रीन पर आपको, 4 3 2 7 4 7 2 3, यानी देखो 4 और 4 का जोड़ा मतलब क्या, 4 बाहर,
3 और 3 का जोड़ा, मतलब क्या 3 बाहर, 2 और 2 का जोड़ा मतलब 2 क्या बाहर, 7 और 7 मतलब क्या होगा 7 बाहर हो जाएगा। तो 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, 7 चौक 28 के 8 और 7 दूनी 14, 15 16, 168। क्या दी पूछा था, क्षेत्रफल पूछा था ना, 168। मिस्टेक हो रहा है कुछ, 2 7 कैसे होगा भाई। अच्छा 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, 24 सत्ते, तो 7 चौक 28 के 8 कैरी आया 2, 7 दूनी 14, 15 16, 168। ठीक है 168 मीटर स्क्वायर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 168 मीटर स्क्वायर। देख लें थोड़ा सा कहीं गलती हो गई क्या मेरे से, कहीं गलती तो नहीं हुई है, कुछ गलती हो सकती है भाई। 12 2 28 अंक देख लेते हैं एक बार। 12 28 टिंग डिंग 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 डिंग, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 42 है, 7 छक 42, 4 तियाँ 12, अच्छा 42 किया हमने, 7 छक 42, कहाँ मिस्टेक कर दिया भाई हमने। चलिए मिस्टेक तो अगर हुआ होगा तो आप देख सकते हैं, तो 42 था तो 7 छक 42 है ना, थोड़ा सा ऐसे फिर से कर देना इसको हम, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आप समझ गए होंगे मुझे पता है, लेकिन मैं फिर से कर दे रहा हूँ आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए, ठीक है। चलिए बाकी तो सब सही लग रहा है। 42 है तो 7 गुणे 6 42, 12 है, 4 गुणे 3 12 है ना, 42 7 6 42 12, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2, फिर गुणे 28 है तो 7 गुणे 4, ठीक है। तो अब देखो 1 4 और 1 4 हमारा बाहर आ जाएगा, 4 7 और 7 बाहर आ जाएगा 7, फिर हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा इसमें भी 1 2 है और इसमें भी क्या है, इसको अगर हम 2 का 6 का करें तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, तो 3 और 3 2 और 2 यानी कि 2 गुणे 3 भी बाहर आ जाएगा, है ना। तो 4 दूना 8, 8 वही तो आ रहा है यार, 3 दूनी 6, 6 जो 24, 24 सत्ते कितना होता है, गुणा ही कर लेते हैं भाई, हो सकता है यार 24 सत्ते, 7 चौक 28 के 8, 7 दूनी 14, 15 16, 168 मीटर स्क्वायर, सही था, ठीक है। गलत होगा तो आप देखना, वैसे मेरे हिसाब सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। अब आपका हो गया क्वेश्चन खत्म। तो भैया बता दो कैसा लगा हमारा पढ़ाया हुआ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो खूब ऐसे ऐसे, है ना, और सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि मतलब आपको हमारे अगले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर आप लोग पढ़ाई करो मौज के साथ, क्योंकि लॉकडाउन में घर में बिस्तर में सो के पढ़ाई करो, चाहे जग के पढ़ाई करो, चाहे बैठ के पढ़ाई करो, बस केवल पढ़ाई करो, क्यों सर, है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, और नई ऊर्जा नई जोश के साथ मिलेंगे। जय हिंद।